अस्सलाम वालेकुम। आई एम इलियास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। आज हमने डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग के हवाले से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। इसमें हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसमें मौजूद जितने भी टॉपिक्स की डेफिनेशंस हैं पॉसिबल वो भी देखेंगे। और इसके अलावा इस टॉपिक में हम काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, ये सारी जो है मेन पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी देखेंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हाउ मच बिलियन पीपल रिले ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, सॉइल इरोजन इन दी प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, हाउ मच फॉरेस्ट आर श्रिंक पर ईयर, विच बायोडाइवर्सिटी इज़ एंडेंजर्ड, विच बायोडाइवर्सिटी हैज़ एक्सटिंक्ट। और इसके अलावा डायग्राम्स भी होंगे टॉपिक के हवाले से। तो इस टॉपिक में हमने ये सारा कुछ डिस्कस करना है। आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि इसकी डेफिनेशन जो पॉसिबल है वो क्या है। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। के जो है दरख्तों का काटना जो है ये क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। तो जंगलात के काटने के, इसका मतलब क्या है, जंगलात के काटने की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में कम से कम होती जा रही है। अब हम इसके काजेज़ देखते हैं। काजेज़ और इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, sometimes there is slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development। बाद का जो है ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट का काटना है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और बाद का जो है बहुत ही तेज़ी से जंगल काटे जाते हैं। और इसके अलावा जो है कैटास्ट्रॉफिक जो है जो जंगलों को जो है कैटास्ट्रॉफिकली मतलब जो है काटा जाता है, उनको तबाह कर दिया जाता है। किस लिए तबाह किया जाता है, किस लिए ये जंगल वगैरह काटे जाते हैं, ताकि अर्बन एरियाज डेवलप किए जा सके। डिफॉरेस्टेशन कैन बी the result of deliberate removal of forest for wood agriculture or urban development। जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों का काटना है, वो किस लिए है, अपनी मर्जी से जो है जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब क्या है, जानबूझकर जो है जंगल काटे जाते हैं। किस लिए, ताकि वो जंगलों की लकड़ी को जो है लकड़ी हासिल की जाए। और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के लिए, और इसके अलावा जो है मतलब जो जंगल काटे जाएंगे वहाँ पर जो है काश्तकारी की जाएगी, ज़मीनें वगैरह ग्रो की जाएंगी, वहाँ पर फसलें वगैरह काश्त की जाएंगी। और इसके अलावा जो है और इसके अलावा जो है शहरों की डेवलपमेंट के लिए भी जो है ये जंगल काटे जाते हैं। Deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion। अगर जंगल ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाएंगे तो उसकी वजह से एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम हो जाएगी, और इसके अलावा जंगल काटने की वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद है हैवी रेनफॉल वाश्ड सॉइल इनटू रिवर्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ सॉइल। अगर बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर जंगल काटे जाएंगे, जंगल काटने की वजह से जो है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको कोई भी चीज़ होल्ड करने के लिए नहीं होगी, जिसकी वजह से जैसे ही बारिश होगी तो ज़मीन पर मौजूद जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहकर उस ज़मीन से दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी कम से कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। Rivers become choked up with mud and silt which can cause floods। और इसके अलावा जंगल काटने की वजह से जो है बारिश होगी, बारिश होने की वजह से जो पानी है वो बहेगा, पानी बहने के साथ साथ
मट्टी के ज़रात जो है बहकर दूसरी जगह चले जाएंगे और ऐसी जगह पर बाद वक़्त पहुँच जाते हैं कि जो डैम्स वगैरह हैं और रिवर्स वगैरह हैं उनमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है, पानी के साथ साथ मट्टी भी वहाँ पर जमा हो जाती है। मट्टी के जमा होने की वजह से जो रिवर्स हैं वो चॉकड अप हो जाते हैं, मतलब उनका जो बॉटम है वो ऊंचा होता जाता है, मतलब पहले गहरा होता है, नीचे पानी मट्टी के जमा होने की वजह से वो चॉकड अप होता जाता है। फिर उसके बाद है silted water gets stored in dams and it reduces their water strong capacity। सिल्टेड वाटर जैसे ही ज़मीन के जो डैम्स हैं, ज़मीन है डैम्स की, उनके अंदर जमा होता जाएगा और उनके ज़मीन सिल्टेड वाटर के जमा होने की वजह से जो डैम्स की वाटर कैपेसिटी है, पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो कम से कम होती जाएगी। सिल्टेड वाटर क्या है? ये सिल्ट का जो है ये एक जो है मट्टी की जो है किस्म है जो कि पानी के साथ जो है पानी के साथ बहकर जो है डैम्स में चली जाएगी, जिसकी वजह से डैम्स जो है मट्टी से भर जाएंगे और उन डैम्स में पानी स्टोर होने की कैपेसिटी कम से कम होती जाएगी। Deforestation also contributes to decrease the transpiration, which lessens wood formation. This ultimately reduces the source of rains. डिफरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपरेशन कम होती जाएगी। ट्रांसपरेशन क्या चीज़ है? पानी का दरख्तों के पत्तों से निकलकर बुखारात की शक्ल में आसमान में चले जाना, ये क्या है? ट्रांसपरेशन है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी जब कम से कम निकलेगा, जंगल नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे, दरख्त ना होने की वजह से ट्रांसपरेशन भी कम से कम होगी, नहीं होगी, तो क्लाउड्स भी कम से कम बनेंगे या नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से बारिश भी कम से कम होती जाएगी। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट हैं वो कंसिडरेबल जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड ए की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। जो जंगलों की प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी? टिम्बर हो गई। टिम्बर कौन सी होती है? वो लकड़ी जो फर्नीचर के लिए काम आती है, उसे टिम्बर कहा जाता है। एंड फ्यूल वुड, और इसके अलावा जलाने के लिए लकड़ी काम आती है। ये इनका क्या है? साइंटिफिक ह्यूमन सोसाइटी में जो है इनका बहुत ही जो है अहम रोल है। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा दरख्तों का जो गोदा है, पल्प है, उसको घर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा जो है पेपर वगैरह या कागज़ वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री is a large part of the economy in developed and developing countries। जंगलों से हासिल की गई जो मसनूआत हैं वो सनत के लिए सनत में जो है तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की माशत का जो है बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमी गेन्स मेड बाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर often leads to loss of term economy income। जंगलों को काटने से जो है बज़ाहिरी तौर पर शुरू में जो है फ़ायदा तो होता है, लेकिन जंगल जब कट जाते हैं, जंगलों के कट जाने की वजह से जो ज़मीन हम काश्त के लिए बना लेते हैं, लेकिन जंगल का जो है बहुत बड़े लॉस की वजह से जो है बहुत अरसे के लिए या बहुत बड़ा जो है तवील अरसे के लिए लॉस हो जाता है। Forest extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to biosphere stability। जंगलों में मौजूद जो दरख्त हैं, जंगलों के जो दरख्त हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से जो है बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट एक्शन अट्रैक्शन। जो फॉरेस्ट है उनका जो है एक बहुत बड़ा जो है किरदार ये है कि वो जो है एक बहुत ही खूबसूरती दिखाते हैं और इसके अलावा जो है जो टूरिस्ट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं।
These important aspects of forest are also harmed due to deforestation. In Pakistan, too, deforestation is a great threat to biodiversity. तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको जो है किस तरह से जो है डिग्रेड किया जा रहा है, जो टूरिस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, जंगल काटे जा रहे हैं मुसलसल। जंगलों के काटने की वजह से जो है पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को खतरा लाक है, थ्रेट लाक है। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। जो ओवरव्यू में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर ये है कि जो है जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसमें जो है हर साल तकरीबन 1% जो है जंगल काटे जा रहे हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ almost 3 billion people rely on wood for हीटिंग एंड कुकिंग। और ये भी जो है क्वेश्चन जो ओवरव्यू में दिया हुआ है उसका जो है ये आंसर है कि तकरीबन 3 बिलियन जो पीपल हैं वो जंगलों को काट कर जो है उनकी लकड़ी को हीट के लिए मतलब जो है हीट इस्तेमाल करने के लिए और इसके अलावा कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखें, ये सोइली रीजन की मैंने डायग्राम दी है। ये जो है जब जंगल कट जाते हैं और जब बारिशें वगैरह होती हैं तो ये जो है हालत हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं ज़मीन में। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से जैसे बारिश होती है सॉइल पार्टिकल्स बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है और इसके साथ साथ जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर डायग्राम दी हुई है मैंने, आप देख सकते हैं कि जंगल काटे जा रहे हैं। और जो है ये जंगल किस लिए काटे जा रहे हैं? मुख्तलिफ जो है वजूहात हो सकती हैं। एग्रीकल्चर, ज़मीन को एग्रीकल्चर यूज़ के लिए और इसके अलावा रोड वगैरह बनाने के लिए और इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है जंगल वगैरह काटे जा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने डिफॉरेस्टेशन की जो है ये डायग्राम दिया, आप देख सकते हैं। ये जो है दरख्त कटे पड़े हैं और इसके अलावा जो है ये पहले जो है ये दरख्त अगर ना कटे होते तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लुक देता। ये जो है मतलब बहुत ही घना जंगल होता। आप देखें बहुत ही जो है इसमें दरख्त वगैरह काटे जा चुके हैं और बहुत ही कम दरख्त रह गए हैं। फिर उसके बाद है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग के हवाले से हम देखते हैं, ओवर हंटिंग हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज and endangerment of many more such as whales, ibex, urial, markhor, the national animal of Pakistan। तो ओवर हंटिंग की वजह से जो है बहुत सारी स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं और मतलब उनकी जो स्पीशीज़ हैं बहुत ही कम रह चुकी हैं। उसमें से जो है कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वेल्स है, आइबक्स है, यूरियल है और मार्कोर है। आइए मैं आपको इन एनिमल्स की डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मार्कोर है, ये आप देख सकते हैं, ये मार्कोर है। और ये क्या है? आइबैक्स है। आइबैक्स के हवाले से ये शक्ल आप देख सकते हैं। ये दोनों क्या हिरन की ही किस्में हैं। और ये देखें, ये वेल है, वेल और इसके अलावा जो है ये हिरन की किस्म है और बकरे की तरह से भी शक्ल देता है, लेकिन ये जो है हिरन की किस्म हम कह सकते हैं, बकरे की किस्म से मिलता जुलता है। यूरियल, ये देखें, ये यूरियल है। और कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ दी प्रिंसिपल थ्रेट। अगर जो है ये जो हंटिंग है लीगल हो चाहे इलीगल हो, इसकी वजह से क्या होगा कि जो जानवरों को जो है ख़तरा लाहक है और इनकी जो नस्ल है, बका है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और इसके अलावा जो है ये लास्ट में दिया हुआ है, ये जो है ब्लॉग में दिया हुआ है, द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज अमंग द हॉट टॉपिक्स डिस्कस्ड एट द UN वर्ल्ड समिट्स। कि इसका मतलब ये है कि जो ऐसी स्पीशीज़ जिनको ख़तरा लाक है, इनके हवाले से जो है UN जो वर्ल्ड है उसको जो है बता दिया गया, उसके हवाले से जो है इजलास में डिस्कस कर दिया गया है कि ये जो है हर आए दिन जो है हर साल जो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा है चाहे फाना है, उनकी स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। तो उनको जो है कंजर्व करने के लिए जो है इक़दाम किए जाएँ। आज का हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।